आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे इंसानों के जन्म की शुरुआत माइक्रोब्स यानी जीवाणुओं से हुई और कैसे धीरे धीरे इंसान अर्थ की पहली लाइफ से विकसित होकर आज इंसान बन पाया है। साथ ही हम बात करेंगे कि कैसे हमारे यूनिवर्स का जन्म हुआ, जहां कुछ लोगों का मानना है कि गॉड ने इस यूनिवर्स को बनाया और कुछ लोगों का मानना है कि यूनिवर्स ने गॉड को बनाया। मगर सच्चाई जानने के लिए हमें जाना पड़ेगा करीबन 13.8 बिलियन साल पहले। कॉस्मिक कैलेंडर के अनुसार 1 जनवरी को हुआ था बिग बैंग। आपको ये पता होना जरूरी है कि कॉस्मिक कैलेंडर 13.8 बिलियन सालों को एक ही कैलेंडर में समाये हुए है। इस कैलेंडर में एक दिन करीबन 40 मिलियन साल बराबर और एक सेकंड करीबन 437 साल बराबर माना जाता है। कॉस्मिक कैलेंडर के 1 जनवरी को हुआ बिग बैंग, उसके अगले 3 बिलियन सालों तक कुछ भी नहीं हुआ। मगर फिर 15 मार्च के दिन हमारी मिल्की वे गैलेक्सी बनना शुरू हुई और 31 अगस्त यानी कि 6 बिलियन साल बाद हमारा सोलर सिस्टम और सन बना। दरअसल यूनिवर्स के एवोल्यूशन की भी 2 स्टेजेस माने जाते हैं। पहला था रेडिएशन एरा, दूसरा था मैटर एरा। जो रेडिएशन एरा था इसमें इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और एटम्स का जन्म हुआ। सबसे पहले केमिकल एलिमेंट हीलियम का जन्म भी रेडिएशन एरा में ही हुआ था। करीब 30,000 सालों तक रेडिएशन एरा रहा, जिसके बाद शुरू हुआ मैटर एरा। मैटर एरा में मैटर से आपको ये समझ आ जाना चाहिए कि इस स्टेज में फॉर्मेशन होने वाला है हमारे सोलर सिस्टम का। और जैसा कि मैंने पहले बताया था कि 31 अगस्त को हमारा सन, सोलर सिस्टम, अर्थ सब कुछ बन चुका था। मगर इस समय हमारी अर्थ सिर्फ एक जलता हुआ गोला थी जिसका एवरेज तापमान था करीबन 80 डिग्री सेल्सियस। और करीबन 800 मिलियन सालों बाद, जो कि कॉस्मिक कैलेंडर के हिसाब से बना 21 सितंबर को, ओशियन के किसी कोने में माइक्रोब्स ने जन्म लिया। आपको बता दूं कि हमारी अर्थ शुरुआत में पूरी ओशियंस से ढकी हुई थी। अर्थ में जो आज कॉन्टिनेंट है वो उस समय नहीं थे। तो ये तो था हमारे यूनिवर्स का जन्म। मगर रुको, हम तो किसी भी थ्योरी को बिना प्रूफ के नहीं मानते, तो इसका क्या प्रूफ है कि बिग बैंग हुआ था? क्या पता यूनिवर्स को गॉड ने ही बनाया हो। वेल, मैं ये नहीं कहूंगा कि बिग बैंग ही वो रीजन था जिसकी वजह से ये सब बना, मगर मैं आपको 2 ऐसे एक्सपेरिमेंट्स के बारे में बताऊंगा जिसके बाद आप सभी को बिग बैंग वाली थ्योरी थोड़ा सा लॉजिकल लगने लगेगी। पहला ऑब्जर्वेशन था रेड शिफ्ट। मगर इसको समझने के लिए आप एक एग्जाम्पल को समझो। जैसे आपने कभी गौर किया होगा, कोई गाड़ी, मान लो पुलिस कार, हॉर्न बजाते हुए आपके पास आती है तो हॉर्न तेज सुनाई देगा, मगर जैसे ही गाड़ी गई हॉर्न की आवाज भी कम हो जाती है। मतलब कि जब कार पास आती है तो वेव्स कंप्रेस हो जाती हैं और हाई फ्रीक्वेंसी वाला साउंड क्रिएट होता है। मगर जैसे ही कार दूर गई वेव्स एक्सपेंड करती हैं और फ्रीक्वेंसी लो हो जाती है। इसको बोलते हैं डॉपलर इफेक्ट। और बिल्कुल सेम इसी तरह लाइट की वेव्स भी कंप्रेस और एक्सपेंड होती हैं। मतलब जो ऑब्जेक्ट स्पेस में हमारी तरफ आ रहा होता है उस ऑब्जेक्ट से निकलने वाली वेव्स कंप्रेस होके आती हैं। वहीं पर अगर कोई ऑब्जेक्ट हमारी अर्थ से दूर जा रहा है तो उससे निकलने वाली वेव्स एक्सपेंड होके आती है। और एडविन हबल ने 1920s में यही डिस्कवर किया कि जो गैलेक्सीज हमसे दूर जा रही हैं उससे निकलने वाली लाइट एक्सपेंड होके आ रही है, यानी कि रेड शिफ्टेड। इसका मतलब यूनिवर्स स्टेबल नहीं है, यूनिवर्स एक्सपेंड कर रहा है, इसीलिए तो गैलेक्सीज हमसे दूर जा रही हैं। और ये माना जाता है कि जब से बिग बैंग हुआ था तब से ही हमारा यूनिवर्स एक्सपेंड हो रहा है। तो ये पहला प्रूफ था कि बिग बैंग थ्योरी सच है। अब दूसरे प्रूफ को जानने से पहले ये इमेज देखो। ये है 13.5 बिलियन साल पुराना मैप हमारे यूनिवर्स का। अब आपके मन में एक सवाल आएगा कि उस टाइम पे तो फोटोग्राफर थोड़ी होगा, तब तो अर्थ ही नहीं बनी थी। बिल्कुल ठीक, मगर लाइट को हम तक पहुंचने में समय भी तो लगता है। खुद सोचो, सूरज हमारे इतने पास है तब भी सूरज की रोशनी को हम तक पहुंचने में 8 मिनट का वक्त लगता है। मतलब जिस सूरज को आप अभी देख रहे हो वो 8 मिनट पहले का है। यानी अगर सूरज गायब हो गया तो हमें 8 मिनट बाद पता लगेगा कि सूरज गायब हो चुका है। अब जैसे आप जिन तारों को अभी देख पा रहे हो वो 2 साल पहले के हैं। यानी हम जितना दूर स्पेस में देख पाते हैं हम उतना ही समय में पीछे जा पाते हैं। और ये जो इमेज है वो 13.5 बिलियन साल पहले की है, क्योंकि हम अभी ज्यादा से ज्यादा इतना दूर देख सकते हैं। और ये फोटो जो है वो बिग बैंग के बाद जो रेडिएशन एरा था उसकी इमेज है, जहाँ सिर्फ प्लाज्मा और रेडिएशन था। यानी रेडिएशन एरा वाली बात भी सच है, यानी बिग बैंग हुआ था। और ये पॉसिबल है कि जब फ्यूचर में हम और ज्यादा डेवलप हो जाएं तो हम इससे भी पहले की इमेज देख पाए, यानी कि बिग बैंग के होते समय की इमेज भी हमारे पास आ सकती है। हमारी अर्थ कैसे बनी इसका पता तो लग गया, मगर इंसान कैसे बने? देखो, इंसान
इंसान कैसे बने, इस सवाल का जवाब जानने से पहले हमें जानना होगा कि सबसे पहली लाइफ अर्थ में कैसे बनी। मतलब कि आज के इंसान तो सिर्फ 5 से 7 मिलियन साल पहले ही आए हैं, मगर करीबन 3.7 बिलियन साल पहले ओशियंस में माइक्रोब्स यानी जीवाणुओं ने जन्म ले लिया था। ये कैसे पैदा हुए, इसके पीछे भी एक बहुत ही मजेदार थ्योरी है जिसका नाम है स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी। इसके हिसाब से पहली लाइफ बनने के पीछे कारण था नॉन लिविंग मैटर्स का, जैसे कि कार्बन, अमोनिया, पानी, ये सब, जिसको 1920 में एक ब्रिटिश वैज्ञानिक जेबियस हेल्डेने ने भी माना था। उन्होंने अपनी और पेरिन हेल्डेने नाम की थ्योरी में ये बताया कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स नॉन लिविंग मटेरियल्स से अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन की प्रेजेंस में बन सकते हैं। और आपको ये पता होना चाहिए कि शुरुआत में अर्थ में ओजोन लेयर नहीं थी, मतलब डायरेक्टली अल्ट्रा वायलेट रेज अर्थ में एंटर कर पाती थी, जिसकी वजह से इन सभी बैक्टीरियाज का फॉर्मेशन हुआ। लेकिन इसकी थ्योरी को प्रूफ करने के लिए साल 1953 में मिलर यूरे नाम का एक्सपेरिमेंट भी किया गया, जिसमें वैज्ञानिकों ने गर्म पानी में 4 गैसेस मीथेन, अमोनिया, वाटर वेपर और मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन को मिलाया और अल्ट्रा वायलेट रेज की कमी को पूरा करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी डिस्चार्ज किया गया और एक हफ्ते बाद ही ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल अमीनो एसिड का फॉर्मेशन हुआ, जिसकी वजह से बैक्टीरिया बनने लगे। और कुल मिला के इन्होंने ये प्रूफ कर दिया कि शुरुआत में अर्थ में लाइफ ऐसे ही बनी थी। तो ऐसे तो बना था पहला बैक्टीरिया, इसके बाद लाखों साल लग गए उस एक बैक्टीरिया से लाइफ को समुद्र से जमीन पर आने में। सिलसिला जारी रहा, डीएनए में और डेवलपमेंट होता रहा और करीब 200 मिलियन साल पहले फर्स्ट मैमल मॉर्गेनुकुडॉन ने जन्म लिया। आपको बता दूं कि मैमल वो होते हैं जो बेबीज को डायरेक्ट बर्थ देते हैं और खुद से उनको अपना मिल्क फीड करते हैं। हम इंसान भी मैमल्स में ही आते हैं। इसके बाद समय बीतता गया, डीएनए डेवलप होता रहा और 7 मिलियन साल पहले अफ्रीका में एप्स जैसे दिखने वाले क्रिएचर्स ने 2 पैरों पे चलना शुरू किया और धीरे धीरे बने होमोसेपियंस। करीब 2 लाख साल पहले होमोसेपियंस अफ्रीका से माइग्रेट होकर पूरी दुनिया में फैलने लगे और देखो वो सफर आज तक जारी है। तो ऐसे हुआ था हम इंसानों का जन्म। आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलेंगे आप सभी से अगली वीडियो में कुछ नया लेकर।